जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे यूपी टेट 2026 के लिए टॉप 30 ईवीएस पर्यावरण के क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे यूपी टेट ईवीएस 2026 के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एमसीक्यू की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोज यहाँ पर मिलते रहते हैं और यूपी टेट का एग्जाम बहुत ही करीब में है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके पहले हमने सीडीपी का क्वेश्चन अपने वीडियो अपलोड कर दिया है। अब हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर पर्यावरण का क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में आपके पर्यावरण में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो लास्ट टाइम है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का प्रमुख उद्देश्य क्या है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन ए है तथ्यों को याद करना, ऑप्शन बी है पर्यावरणीय संवेदनशीलता विकसित करना, फिर या तो ऑप्शन सी है परीक्षा की तैयारी कराना, या फिर ऑप्शन डी है गृह कार्य देना। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। तो एनसीएफ 2005 का मेन उद्देश्य क्या है, इसका जवाब आप देखिए क्या हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन बी उत्तर यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन बी जो यहाँ पर है पर्यावरणीय संवेदनशीलता विकसित करना, ये एनसीएफ 2005 का मेन उद्देश्य था। बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन वो क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है ईवीएस में करके सीखना किस विधि पर आधारित है। तो करके सीखना किस विधि पर आधारित है, व्याख्यान विधि पे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गतिविधि और आधारित अधिगम है, या प्रश्नोत्तर विधि है, या फिर इसका चौथा ऑप्शन है प्रदर्शन विधि है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गतिविधि आधारित अधिगम, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा है ईवीएस में सबसे महत्वपूर्ण अधिगम स्रोत क्या है। पाठ्य पुस्तक है, शिक्षक है, बच्चे का परिवेश है, या फिर परीक्षा है। तो क्या महत्वपूर्ण स्रोत यहाँ पर है पर्यावरण में, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे का परिवेश सबसे इंपॉर्टेंट है पर्यावरण में। तो यहाँ पर बच्चे का परिवेश अगर अच्छा होगा तो पर्यावरण में बहुत कुछ सीखने को बच्चे को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार यूपी टेट के एग्जाम में आ चुका है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, जल संरक्षण से, वृक्ष संरक्षण से, या मृदा संरक्षण से। एक सवाल इस पर और भी आता है कि चिपको आंदोलन जो है उसके जो जनक थे वो किसने शुरू किया था। तो वो सुंदरलाल बहुड़ा आपने देखा होगा। इसमें जो चौथा ऑप्शन वो क्या, इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन है वो है वन्य जीव संरक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वृक्ष संरक्षण। आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन जो था वो वृक्षों से संबंधित ही था कि हरे भरे पौधों को ना काटा जाए, हरे भरे पेड़ों को ना काटा जाए। अब इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है। जॉन डीवी है, किल पैट्रिक है, प्याजे है, या फिर इसके अलावा स्किनर है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किल पैट्रिक। किल पैट्रिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं रेड डाटा बुक किसे कहते हैं। तो रेड डाटा बुक जो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर संकटग्रस्त जीव से, कृषि से, यहाँ पर उद्योग से, या फिर शिक्षा से। तो ऑप्शन ए जो है संकटग्रस्त जीव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर रेड डेटा संबंधित है। अब बात करते हैं ईवीएस में भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मनोरंजन है, प्रत्यक्ष अनुभव है, अनुशासन है, या फिर ऑप्शन डी मूल्यांकन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी प्रत्यक्ष अनुभव इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 9वां है, ओजोन परत की रक्षा करती है। तो यहाँ पर ओजोन परत किससे रक्षा करती है, इंफ्रारेड किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, एक्स किरणों से, या फिर ऑप्शन डी है गामा किरणों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, पराबैंगनी किरणों से। ये अल्ट्रा जो वायलेट किरणें हैं उससे यहाँ पर हमें बचाती है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता है, उत्पादक है, अपघटक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्वाहारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो हमारा है जैव विविधता का मुख्य महत्व क्या है। व्यापार है, पर्यटन है, पारिस्थितिक संतुलन है, या फिर हम मनोरंजन है। तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारिस्थितिक संतुलन। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है।
है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? ये 1972 में हुआ था या फिर 1973 में हुआ था या 1980 में हुआ था? तो यहाँ पर 1973 इसका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये, ईवीएस में मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? वार्षिक परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर ऑप्शन डी है मौखिक परीक्षा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार लगा लीजिए। CO2, CH4 या फिर यहाँ पर N2O या फिर O2, तो कौन सा इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर O2 यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर O2 नहीं होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 जो है, रामसर स्थल किससे संबंधित है? वन से, पर्वत से, आर्द्र भूमि से या फिर मरुस्थल से? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा आर्द्र भूमि, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, ईवीएस में थीम बेस्ड लर्निंग का आधार क्या है? तो विषय श्रृंखला, विषय पृथक्करण या फिर ऑप्शन बी यहाँ पर है समेकित अधिगम, ऑप्शन सी है रटने की प्रक्रिया या परीक्षा? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा समेकित अधिगम, यहाँ पर इसका राइट आंसर समेकित अधिगम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? लर्निंग, क्वेश्चन नंबर 17 क्या, लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट किस से समिति से संबंधित है? कोठारी आयोग से, यशपाल समिति से, मुदारियल आयोग से या फिर राधा कृष्णन आयोग से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशपाल समिति। जो यहाँ पे प्रोफेसर यशपाल जी ने NCF 2005 में ये बात बताई थी कि जो हमारा शिक्षा है वो यहाँ पर बर्डन रहित होना चाहिए, यानी कि बोझ कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, CFC का संबंध किससे है? जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से या ध्वनि प्रदूषण से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन परत से, ओजोन क्षरण से हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ईवीएस में पोर्टफोलियो का उपयोग क्यों किया जाता है? अनुशासन हेतु, सतत मूल्यांकन हेतु, उपस्थिति हेतु या फिर दंड हेतु? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत मूल्यांकन हेतु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनवीकरणीय या फिर नवीनकरणीय या जैविक या खनिज? तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा नवीनकरणीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो खाद्य जाल क्या है? एक खाद्य श्रृंखला, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह, केवल उत्पादक है या फिर केवल उपभोक्ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का उप समूह है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की। ईवीएस का स्वरूप कैसा है? विषय केंद्रित है, बाल केंद्रित है, परीक्षा केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है? तो भैया यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित। आज का जो शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित है भी, पर्यावरण के अंदर भी यही चीज है। और बात करते हैं पर्यावरण का जैविक घटक कौन है? जल है, वायु है, पौधे है, मिट्टी है? तो राइट आंसर तेज का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पौधे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट यहाँ पर किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, साइलेंट वैली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ईवीएस में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, जिज्ञासा विकसित करना, परीक्षा लेना या फिर गृह कार्य देना? तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब इन दोनों में से क्या होगा आप लोग सोच के बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर जिज्ञासा विकसित करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के, वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है? जल बर्बाद करना? नहीं हो सकता है। जल संरक्षण करना, बाढ़ बढ़ाना? ये भी गलत है। देखो कोई भी सवाल सॉल्व करो तो गलत ऑप्शन को काट दो, सही ऑप्शन को ढूंढ लो। तो ऑप्शन बी, जल प्रदूषण यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की। तो ईवीएस में सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री क्या है? केवल पुस्तक है, स्थानीय संसाधन है, केवल चार्ट है, केवल मॉडल है? तो यहाँ पे केवल वाला ऑप्शन क्या हो सकता है? सही, लेकिन नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर सही होगा, केवल वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल नहीं हो सकता, स्थानीय संसाधन ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं।
पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? नदियों में, झीलों में, महासागरों में, तालाबों में? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, महासागरों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? वेल है, मगरमच्छ है, गंगा डॉल्फिन है या शार्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो ईवीएस में है। ईवीएस में नोन टू अननोन सिद्धांत का अर्थ क्या है? कठिन से सरल की तरफ, ज्ञात से अज्ञात तरफ, अज्ञात से ज्ञात तरफ, सरल से कठिन की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही सटीक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस मिलते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।